अध्यक्षा महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में शुरुआत करने के लिए मुझे आज एक मौका दिया। अध्यक्षा महोदया, 2022 में मार्च में सारी दिल्ली को इंतज़ार था कि मार्च में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इनकी सरकार चलाई जा रही है उसके क्या हालात थे, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, पार्षद क्या कर रहे थे, इनका नगर निगम क्या करता है, वो सबको मालूम था। दिल्ली में किसी आदमी से छिपा नहीं है कि दिल्ली नगर निगम जो है वो क्या करता है। दिल्ली वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD को MCD मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ये कह के अक्सर जो है दिल्ली वाले MCD को बुलाते हैं। ये बात मेरे भाजपा के मित्र भी जानते हैं। और जब चुनाव होने वाले थे और 10 मार्च को स्टेट इलेक्शन कमीशन ये बात अनाउंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम भी अनाउंस कर चुका था कि अब इलेक्शन का शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन देगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे पहले केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक इनफॉर्मल मैसेज जाता है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वापस जवाब देते हैं, अगर इसके अंदर आपके पास कोई ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दें। और सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित आदेश देकर स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहता है कि आप फिलहाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को टाल दें। और इसका हवाला दिया गया क्योंकि MCD के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव टाल दें। अध्यक्षा महोदया, MCD देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेशन नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी MCD को लेके इतनी सेंसिटिव क्यों है, इसके लिए इतिहास में जाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जब तक विधानसभा नहीं बनी थी तो यहाँ पे चीफ काउंसलर हुआ करते थे। उसके अंदर बदनलाल खुराना जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, इस तरीके के जो इनके बीजेपी के वेटरन्स थे वो हमेशा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रहे हैं। उसके बाद इनकी एक बार दिल्ली के अंदर सरकार बनी है 93 से लेकर 98 तक। उसके अंदर इनके 3 मुख्यमंत्री रहे, बदनलाल खुराना जी रहे, साहिब सिंह वर्मा रहे, सुषमा स्वराज जी रही। और फिर इनकी सरकार प्याज के मुद्दे पे एक बार गई तो मुझे लग रहा है 98 से लेकर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए ये बेचारे वहीं बैठे उस तरफ। इनको मौका नहीं मिला इधर आने का। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का दिल्ली के अंदर स्ट्रक्चर है, इनका शीर्ष नेतृत्व जानता है कि ये सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रह सकते हैं, ये विधानसभा में नहीं आ सकते, चूंकि ये बातें जानते हैं। और अगर इस बार ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से साफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए पूरी दिल्ली से साफ हो जाएगी। ये बात ये जानते हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ये बूथों पे काम करते हैं, सुबह शाखा करते हैं, बहुत कुछ, मतलब इनका रिसर्च है इसके अंदर, इसमें कोई कमी नहीं है। अजय जी बैठे, अजय महावर जी, इन्होंने बड़ी मेहनत की राजेंद्र नगर में। हमें मिलते थे, कई बार हम लोग मिलते थे बुद्ध नगर में गर्मी में, तो ये बेचारे स्कूटी पे होते थे, मैं कई बार पैदल होता था, कई बार ये पैदल होते थे, मैं कार में होता था। ये भी पसीने पसीने, मैं भी पसीने में। इनकी मेहनत में कमी नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत की। मगर अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का वोटर वोट नहीं देना चाहता, ये समस्या है। और इस वजह से अजय महावर जी इतनी मेहनत के बाद भी अपने कैंडिडेट को जो है जिता नहीं पाए, अच्छे मार्जिन से जो है
ये हारे। जमानत बची, वो भी मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं बची, अजय महावर जी की वजह से बची। ये बेचारे मेहनत कर रहे थे इसलिए बची। इसके अंदर जो है, जो बात है वो है, बड़े भाई हैं, इन्होंने मेहनत पूरी की। अब भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, तो अध्यक्षा महोदय, हमारे दिल्ली के बहुत सारे विधायक साथी और दिल्ली वाले ये बात नहीं जानते कि जिस एक्सक्यूज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव टाले हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है देश के अंदर। ये कई दशकों से एक्सपर्ट है, भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है कई दशकों से। नगर निगम के, पंचायतों के चुनाव टालने में इनकी एक्सपर्टीज है, और उसकी लेबोरेटरी भी गुजरात में है। गुजरात में भी मोदी जी नहीं कराते थे, वहां भी जब जब नगर निगम के इलेक्शन आते थे, सिविक बॉडीज के इलेक्शन आते थे, कोई ना कोई ऐसा पेंच ला के इलेक्शन को टाल देते थे। तो मैं उसी वक्त का आपको एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं, अध्यक्षा महोदया। कृष्ण सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद 2006, तब मोदी जी थे वहां पे। 2006 में अहमदाबाद के इलेक्शन मोदी जी ने यही कह के टाले थे कि हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, सेम जैसे दिल्ली में कर रहे हैं। और इन्होंने सोचा कि जब तक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी तब तक चुनाव टालते रहेंगे, सर्वे कराते रहेंगे। जब सर्वे में बीजेपी थोड़ा ऊपर आएगी तब चुनाव कराएंगे, ये इनका मॉडल था। और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप किसी रीस्ट्रक्चरिंग के बहानेबाजी करके लोकल सिविक बॉडीज के इलेक्शन नहीं टाल सकते। मगर इन्होंने तब सीख नहीं ली। उसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, अध्यक्षा महोदया, 2.5 साल से चुनावों को रोक रखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के का कोट करके बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2019-20 के अंदर 321 अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने थे और 23,073 रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने थे। इन्होंने 2.5 साल तक वो इलेक्शन रुकवाए रखे मध्य प्रदेश के अंदर, ये सोच के कि जब इनकी सरकार होगी, जब इनकी जो वाहवाही थोड़ी बढ़ेगी, किसी तरह से सर्वे में ऊपर आएंगे, माहौल ठीक होगा, तब ये जो है इलेक्शन कराएंगे। और उस विषय में अभी अभी ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, अध्यक्षा महोदया, जो कि दिल्ली के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसकी शुरुआत जो है, अध्यक्षा महोदय, इस तरह से हुई है। फैसला जो है अभी 2022 का है, सिविल रिट पिटीशन 278 ऑफ 2022। उसके अंदर दिस रिट पिटीशन असेल्स द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 10(1) ऑफ मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1956 और कुछ सेक्शंस हैं दूसरे एक्ट के। तो जैसे इन्होंने दिल्ली के एक्ट के अंदर और दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के अंदर बदलाव करे पार्लियामेंट में, उसी तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के अंदर बदलाव किए और रीस्ट्रक्चरिंग का बहाना लेके, और सेम वही बहाना जो दिल्ली के अंदर इन्होंने लिया कि हम दोबारा से डिलिमिटेशन कर रहे हैं, उसका बहाना लेके इन्होंने वहाँ के चुनाव रोके। और वहाँ के चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द चार्ट हैंडेड ओवर टू द कोर्ट बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन indicates that there are about 321 urban local bodies where elections have not been held from 2019-20. Furthermore, the local bodies at the grassroots level, that is the rural local bodies where elections have to be held, they have not been held in around 23,073 bodies as of now. This court has made it amply clear that the conduct of elections to install the newly elected body in the concerned local body self-government cannot prove delay, owing to the constitutional mandate in Article 243E, 243U, including the provisions in the concerned state legislation in this regard. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वही केस जिसके अंदर मोदी जी हारे थे, कृष्ण सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद का उदाहरण भी दिया कि आपको हमने तब भी ये चेतावनी दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है जहां पे
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भंग भी किया जाता है और भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया है। ऐसी सूरत में भी आप 6 महीने से ज्यादा इलेक्शन नहीं टाल सकते। उसमें लिखते हैं इवन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years of period where an administrator is required to be appointed by the state, that regime cannot be continued beyond 6 months by virtue of relevant provisions in the respective state legislation. उसके आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट, this constitutional mandate is inviolable. Neither the State Election Commission nor the state government, and for that matter the state legislature, including this court, in exercise of the powers under Article 142 of the Constitution of India, cannot countenance dispensation to the contrary. कहने का मतलब ये है, कोर्ट ने ये कह दिया ना तो स्टेट कर सकता, ना इलेक्शन कमीशन कर सकता, यहाँ तक कि ये खुद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता कि हम किसी बहाने से लोकल बॉडीज के इलेक्शन को हम डिले कर दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और कई राज्यों का उदाहरण दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि स्टेट के अंदर ये जो वार्ड्स की डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तो आप कई साल तक करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एग्जाम्पल दिया, कुछ स्टेट्स के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पे कि हम ओबीसी का जो है वो करा रहे हैं, सेंसस करा रहे हैं, अब पॉपुलेशन करा रहे हैं, उसके बाद हम उसके हिसाब से उनकी जो है रिजर्वेशन की कैटेगरीज हम देखेंगे, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप रिजर्वेशन के बहाने भी, ओबीसी के रिजर्वेशन के बहाने भी स्टेट के अंदर किसी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन को नहीं रोक सकते। अब मैं एक बात कह के अध्यक्षा महोदया अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे काबिल मित्र रामवीर विदुड़ी जी इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जो है पेज निकालेंगे, तो वो ताकि वो कहें और उसके बाद मेरे को कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता दूं। इसके अंदर अंतिम पैराग्राफ जब आता है, पैराग्राफ नंबर 31 के अंदर कोर्ट ये कहता है, वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शंस गिवन आर नॉट लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और MP स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन or state of Maharashtra in terms of similar order passed by this court on so and so, but to all the states and union territories and the respective election commissions should abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate. इसका कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप किसी बहानेबाजी से एक्ट में संशोधन करके, डिलिमिटेशन के नाम पे, रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, किसी बहाने से आप इस इलेक्शन को आप ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। और ये फैसला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विषय में दिया तो गया है, मगर कोर्ट ने साफ कर दिया ये फैसला सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज के ऊपर बाध्य है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हार के डर से कब तक बचोगे? हारना निश्चित है, जैसे मृत्यु निश्चित है ऐसे हारना निश्चित है। तो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपकी टेंशन भी मिटेगी, हमारी टेंशन भी मिटेगी। कंप्लीट कीजिए। देखिए दिल्ली के चुनाव में 2013 में क्या हुआ, 13 में हमारी सरकार बनी, 14 में हमने रेजिग्नेशन दे दिया, फरवरी 14 को हमने रेजिग्नेशन दे दिया। ये मार्च में देखते देखो कोई बिक जाए, देखो किसी को खरीद लो। अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त इन्होंने चुनाव नहीं करा, और जब तक इन्होंने चुनाव नहीं करा लोगों का पारा इनके खिलाफ और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें चुनाव कराने पड़े, और इनके 70 में से 3 विधायक आए। दिल्ली की जनता ने इनको ये दिया। अभी भी ये वही गलती कर रहे हैं दोबारा से। ये जितने दिन चुनाव को डिले करेंगे लोगों के मन में ये बात आएगी कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे, ये क्यों डर रहे हैं, ये क्यों डर रहे हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय ये आप लोग से निवेदन है कि इस हाउस की तरफ से भी कोशिश की जाए, चाहे कानूनी कोशिश की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, मगर इस मामले को जल्द से जल्द जो है हमें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए ताकि दिल्ली के अंदर जो है नगर निगम के चुनाव कराए जाएं और दिल्ली वालों को जो है राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।